नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की गणित को ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे, जो आपको ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका स्कूल में प्राप्त हो गई है। अभी जिन विद्यार्थियों को प्राप्त नहीं हुई है वह बच्चे स्कूल जा कर के अपने टीचर से ये जो ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस वर्ष की 2024-25 की जो प्राप्त हुई है, क्योंकि ये जो ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है इसी में से ही वार्षिक बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। तो आपको ये लेकर के और तुरंत भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसको जो है आपको परीक्षा के लिए सभी प्रश्नों की तैयारी इसी में से करना है। तो देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये दिया गया है अध्याय 1 परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले बात आती है परिमेय संख्याओं की। तो इन सभी को हमें जो हमने कक्षा 7वीं में या 6वीं में पढ़ा हुआ है, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, इसके बाद आती हैं परिमेय संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या हैं, जिनकी हम गिनती करते हैं वो परिमेय संख्या या गिनने के काम में आती हैं, वो परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या इनमें यदि शून्य मिला लिया जाता है तो ये पूर्ण संख्या बन जाती हैं। अब यहाँ आगे देखें तो हमें इस कक्षा में पढ़ना है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या जो p/q के या भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं, लेकिन जिनका मान हर जो रहता है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। बस ये परिमेय संख्या और इनकी परिभाषा इस प्रकार से यहाँ देखें तो ये जो है संख्या रेखा यहाँ ये प्रदर्शित कर रही है कि यहाँ पे देखिए परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं संख्या रेखा पर। जैसे मान लीजिए ये शून्य है और ये 1 है। यदि हमें एक किसी वस्तु को कितने ही भागों में बांटना है तो इस प्रकार से हम जब बांटते हैं तो वो हमें परिमेय संख्या या जो हमारी इसको हमें बोलते हैं कि ये हमारा इसमें बांट दिया गया है, तो इसके रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। देखिए आगे यहाँ देखिए परिमेय संख्याओं की ज़रूरत क्यों पड़ी है भाई। परिमेय संख्या क्या होती हैं कि जब हम किसी वस्तु को बांटते हैं, काटते जाते हैं तो हिस्सों में बढ़ती जाती है, तो उन पर कुछ संक्रियाएं होती हैं। यानी संक्रिया का मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग उनका किया जाता है। तो हम इस अध्याय में यही पढ़ेंगे कि हम जो परिमेय संख्या हैं या भिन्न होती है किस प्रकार से इनको जोड़ें या घटाएं या गुणा भाग करेंगे। तो ये होती है हमारी परिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्याओं में गुणा भाग किया जाता है और इनमें योज्य तत्समक नियम भी होता है। तो योज्य तत्समक की आप परिभाषा यहाँ से देखें। जब किसी भी पूर्ण संख्या और या पूर्णांक परिमेय संख्याओं में शून्य जोड़ा जाता है तो हमें फिर से वही संख्या प्राप्त होती है, तो वो क्या कहलाता है, योज्य तत्समक, ठीक है। इसी प्रकार से अब देखें यहाँ पे आगे दिया गया है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, इन दोनों की परिभाषा परीक्षा में पूछी जाती है। जब हम किसी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो गुणनफल वही प्राप्त होता है, और एक परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक पूर्ण संख्या या पूर्णांक के लिए भी गुणात्मक तत्समक होता है। जब हम किसी संख्या में 1 का गुणा कर देते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है, ये कहलाता है गुणात्मक तत्समक, ठीक। चलिए अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ प्रश्नों को पढ़ करके विकल्पों से सही उत्तर चुन करके लिखिए, और इसके जो सामने विकल्प दिए गए हैं इन विकल्पों में इनको हमें क्या करना है, भरना है। तो यहाँ देखें इसका जो प्रश्न 1 दिया गया है, प्रश्न 1 में दिया है कि शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो शून्य के लिए अभी हमने देखा है कि जो योज्य तत्समक है वह शून्य होता है। तो परिमेय संख्याओं के योग के लिए ये योज्य तत्समक है। तो ये दिया गया ए में। यहाँ पे हमें देखिए ABCD जिस प्रकार से हमारी OMR सीट होती है तो इसमें वो क्रम से हमें गोले को भरना पड़ता, तो यहाँ गोलों को भी भरते जाएंगे और यहाँ निशान भी बनाएंगे, और यहाँ नीचे उत्तर के रूप में भी हम लिख देंगे कि परिमेय संख्याओं के योग के लिए ये जो है योज्य तत्समक है, ठीक। तो ये यहाँ इसका कथन सही हो जाएगा। आगे के प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है कि 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है। 2/3 में आप क्रमशः 2 का 3 का ऊपर नीचे गुणा करते चलिए, जो भी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी वो उसकी समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पर दिया गया था कितना, 2/3। 2/3 में यदि हम 2 का गुणा करें तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6 हो जाएंगे। तो 4/6 किस में दिया था, सी में। सी वाला ऑप्शन हम यहाँ पे भर देंगे, और ये सी 3 नंबर का ये हम यहाँ पे जो गोला दिया गया है इसको भी भरते जाना है, ठीक। चलिए आगे देखें प्रश्न क्रमांक 3। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। तो मानक रूप बिल्कुल इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। 1/2, तो 1/2 सी में दिया है, अतः ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे भर देंगे, ठीक। एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर है कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया था 7/2 में से
3 को क्या कर लेंगे, हम घटा लेंगे। ठीक, 7/2 मीटर था, इसमें से 5/2 मीटर कपड़ा काट दिया, अलग कर दिया, तो कितना बचेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ये 7/2 परिमेय संख्या है, ये 5/3 परिमेय संख्या है। तो जैसा हम भिन्नों को जोड़ते या घटाते आए हैं वैसे ही करना है। तो 3 दूनी 6, यहाँ पे क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे और 3 का गुणा 7 में आ जाएगा, 21 मिल जाएगा। और 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 मिल जाएगा, यानी 21 में से 10 घटाएंगे 11, 11 बटे कितना मिलेगा, 6, 11/6 इसका उत्तर सही होगा। देखिए आगे ऑप्शन में हमें इसको भर देना है। तो देखें यहाँ पर ये देखिए, ये दिए गए थे 12/11 और 2/6 और 31/6। तो 11/6 हमारा उत्तर सही था। ये बी में दिया गया है 11/6 और बी वाला ऑप्शन इसका सही है। तो ये बी वाला गोला भी यहाँ पे हम भर देंगे। ठीक है, यहाँ देखें प्रश्न 5वां दिया कि एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है। भूमि का परिमाप कितना होगा। अब हमें क्या करना होगा भाई, ये जो लंबाई और चौड़ाई दी गई है इसको हमें हल करना है कि ये आयताकार जो भूखंड है इस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पे आप ऐसा आयताकार बना लेंगे ऐसा। ठीक, ये 17/2 लंबाई हो गई, 17/2, और ये 13/2 उसकी चौड़ाई है, 13/2। तो यहाँ भी 13/2, यहाँ भी 17/2 आ जाएगा। तो चारों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब हम चारों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमें उत्तर 30 मिलता है। कितना मिलेगा, 30। बी वाला ऑप्शन इसका सही है, 30 मीटर आंसर आ जाएगा। चलिए इसको जोड़ लेंगे आप। चलिए आगे देखिए, आगे जो प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 6वां है। यहाँ पर भी देखें कि ऋण 4/9 धन ऋण 4/9 का मान ज्ञात कीजिए। इसी को 2 बार हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो किस प्रकार से हम इसको जोड़ते हैं, तो यहाँ देखें जो हमने यहाँ पर संख्या जोड़ी हुई है, क्योंकि ऋण 4 और ऋण 4 को हम जोड़ते हैं, इनके हर समान हैं। तो कितना आ जाएगा, ऋण 4 ऋण 4 ऋण 8 आ जाएगा, बटे में 9 आ जाएगा। ये इसका उत्तर होगा। आगे देखिए जो प्रश्न है क्रमांक 7वां दिया गया है। 7वें प्रश्न में दिया है कि सरल कीजिए। सरल करने का मतलब होता है कि जो उसमें जैसा प्रश्न में दिया गया है वैसे ही हमें उसको हल करना है। गुणा है तो गुणा करना, भाग है तो भाग, और ये विधि जो है पिछली विधि ही जोड़ घटाना गुणा भाग में हमें लगाना है। तो यहाँ देखें 3/7 गुणित 28/15 भागित 14/5 ये दिया गया है। तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया है। तो इसमें देखिए इसमें हमें करना है 3/7 गुणित 28/15, ये गुणा है इसमें। तो हम क्या करेंगे, 7 से इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। तो कितना मिल जाएगा, 4/5 भागित 14/5। तो 4/5 गुणित लगाना हमें भाग का क्या हो जाता है, गुणा। तो संख्या ऊपर की नीचे, नीचे की बटे में चली जाती है, तो आ जाएगा 5/14। और फिर इसको हम काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2/7 हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न जो दिया गया है प्रश्न क्रमांक 8 इसमें दिया है कि एक हवाई जहाज़ 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करती है। 1 घंटे में, वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। एक नियम लगा दीजिए कि 1 घंटे में 1020 किलोमीटर तय करती है, तो 25/6 घंटे में गुणा 25/6 इसका गुणा कर देंगे और 6 से इसको काट दीजिए। देखिए 6 एकम 6 सीधा कट जाएगा और यहाँ पर भी काट दीजिए, 6 एकम 6 1 आएगा, बचेंगी कितनी यहाँ पर 4। ठीक है, 6 7 42 और 0 का 0 170 बचेगा, गुणित 25। 170 में 25 का गुणा कर लीजिए, सीधा सीधा गुणा करना आपको आता है। 25 शून्यम 0 और 25 सत्ते 175, 175 की 5 हासिल आएंगी 17 और 25 में 17 जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 4250 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 9। इसमें वितरकता का उपयोग करते हुए इस को हल करना है। तो वितरकता का जो नियम होता है वो कहाँ लगाया जाता है। वितरकता का नियम देखिए इस प्रकार से हमें उपयोग करना है। यहाँ देखिए ये दिया वितरकता का नियम, और इसमें देखो a गुणित b धन b गुणित c, यदि इस प्रकार की संख्याएं हैं, इसमें देखें b 2 बार आया है। ठीक है ना, 3 संख्याएं हैं और इसमें देखें तो इस प्रकार से हम b को बाहर निकाल लेते हैं और a गुणित c इस कोष्टक के अंदर बच जाता है। ये है वितरकता का नियम। तो यदि हमें ऐसी संख्या लिखी हुई है तो हमें इस रूप में इसको बदल देना। यहाँ देखें, यहाँ 6/5 गुणित ऋण 3/12 धन 6/5 गुणित 5/12। तो यहाँ पे 6/5 आया है 2 बार, तो इसको बाहर निकाल लिया 6/5 को, ऋण 3/12 धन 5/12 ये आ जाएगा। और हमें क्या करना है, इनको जोड़ना या घटाना है। ठीक है ना, तो यह ऋण लगा हुआ है इसलिए
इसको घटाएंगे तो यहाँ देखें 6/5 और ये कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ गुणा लगा लेंगे। और ये 12 इसका बटे में 12 है तो लघुत्तम 12 ही आएगा। अगर समान संख्या है तो सीधा ऋण 5 धन 3 यहाँ पे लिख देंगे हम। देखिए इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये लिख दिया कि 6/5 गुणित है, यहाँ कोष्टक बना लें, ऋण 3 धन 5, तो 5 में से 3 को घटाएंगे 2 बचेंगे, तो 6/5 गुणित 2/12 और इसको काट दीजिए, काटने पर आ जाएगा 1/5, ये उत्तर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से 6 एकम 6, 6 दूनी 12 सीधा कट जाएगा यहाँ पे, और 2 से ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1/5 उत्तर मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखें, प्रश्न क्रमांक 10 दिया कि यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटना है, यानी 26 टुकड़े काटना है उसके, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। ये टोटल लंबाई दी गई है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे कि 26 टुकड़ों की लंबाई 43/2 मीटर है, अतः एक टुकड़े की लंबाई 43/2 भागित 26, इस प्रकार से भाग लगा देंगे। तो 43/2 और ये 26 भाग में है तो ये आ जाएगा, भाग का गुणा कर देते हैं तो ये 26 के बटे 1 है तो आ जाएगा 1/26। ठीक, और इसको यहाँ पे हम काटेंगे तो संख्याओं को हमें काटने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे 26 है और 143, इनको हमें काटना है। इस प्रकार यह सीधा सीधा 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26 है, और यहाँ पर भी आप इसको 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 11/2 आ जाएगा, 11/2 यहाँ जाएगा 1/2, तो 11 एकम 11 और 2 दूनी 4, 11/4 मीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। यहाँ प्रश्न क्रमांक जो 12वां दिया गया है, इसमें दिया है कि क्या एक सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, बताइए क्यों अथवा क्यों नहीं है। ठीक है, तो यह देखिए, एक सही 2/3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, हाँ यहाँ लिख दीजिए कि हाँ यह गुणात्मक प्रतिलोम है। क्यों? क्योंकि एक सही 2/3 को हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 एकम 3 और 2 5, यहाँ 1 का 3 में गुणा करना है और 2 जोड़ देना है, तो इस प्रकार से हमने जोड़ दिया 5/3। अब 5/3 का जो प्रतिलोम है वह 3/5, यानी हम उसको प्रतिलोम यानी पलट देंगे संख्या को तो 3/5 आएगा। 3/5 में यदि हम 3 में 6 का भाग लगाइए, 3 में 5 का भाग लगाइए तो यहाँ दशमलव आएगा, यहाँ शून्य बढ़ जाएगा, 5 छक्के 30, तो कितना आ जाएगा 0.6। तो इस प्रकार से इसको हल करके भी बता देना है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न 13वां दिया है कि नीचे दी गई सारणी कुछ सामान्य पदार्थों के उन भागों को प्रदर्शित करती है, पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं वो पदार्थ इसमें दिए गए हैं। जैसे कागज़ है, पुनः प्रयुक्त करके यह बनाया गया है। एल्युमिनियम के डिब्बे होते हैं, यह भी कांच जो है 2/3 भाग, और अन्य भी यहाँ पे जो वस्तुएं होती हैं उनको पुनः प्रयुक्त करके बनाया गया है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है, क्या कागज़ के पुनः प्रयुक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक हैं या 1/2 से कम हैं, ये कहलाया पहला प्रश्न। कि ये बताइए जो पुनः प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं हैं क्या वो 1/2 से अधिक हैं या 1/2 से कम हैं। तो पुनः प्रयुक्त सभी वस्तुएं हो रही, इनमें कागज़ पूछा गया है। कागज़ 5/11 है। अब देखिए 5/11 क्या है, ये 1/2 से अधिक है या कम है। तो 5 अब यदि हम इस किसी वस्तु के 11 भाग करते हैं तो 11 भाग में से 5 मिलेंगे तो कम होगा 1/2, आधे से कम होगा, तो ये हम लिख देंगे कि 11/5 जो है 1/2 से कम है। वो है बड़े से छोटे क्रम में इनको प्रयुक्त किया जाएगा। तो देखिए सभी संख्याओं को हम बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित इस प्रकार से करेंगे कि पहले कौन सी संख्या आना चाहिए, दूसरी कौन सी संख्या यहाँ प्रयुक्त होना चाहिए। तो यहाँ देखें, यहाँ पे हमने इनको हल किया है तो ये सभी इसके उत्तर हो जाएंगे कि ये जो है 1/2 से कम है। और प्रयुक्त जो मात्रा है वो इस प्रकार से हम उनको क्रम से लिखेंगे कि 3/4 बड़ा है, फिर 5/8 से, और 5/8 बड़ा है 5/11 से, और 5/11 बड़ा है 2/5 से। ये हमें बड़े के क्रम में लिखना थी, तो इस प्रकार से इनको लिख दीजिए। चलिए प्रश्न 14वां दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि 3 विद्यार्थी ABC हैं और अपने घर से विद्यालय के लिए 5/4, 3/4 किलोमीटर और 7/4 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। ये क्रमशः दूरियां दी गई हैं कि ये इतने इतने किलोमीटर तीनों ने अलग अलग दूरियां तय की हैं। बताइए विद्यार्थी A और B की दूरियों का अनुपात क्या है। तो A और B में जो है 5/4, 3/4 का जो अनुपात है
ठीक है, इनको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो A अनुपात B बराबर आ जाएगा 5A/4 अनुपात 3/4। इनको हल करिएगा तो देखिए अनुपात यानी होता है बटे, बटे यानी भाग, तो 5/4 भागे 3/4 इस प्रकार से लिखेंगे तो ये संख्या गुणा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। 3/4 का हम गुणात्मक प्रतिलोम इस प्रकार से लिख देते हैं 4/3, ठीक है ना। तो अब ये इसमें से ये कट जाएगा 4 5/3 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक, चलिए, सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई है? तो सबसे ज़्यादा 7/3 किलोमीटर दूरी है, तो सबसे ज़्यादा दूरी सी ने 7/3 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक, इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे भर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न है 15वां दिया गया है, इसमें है कि नीचे एक मैजिक वर्ग दिया गया है। क्या दिया गया है? मैजिक वर्ग। अब इसमें इसको इस प्रकार से भरना है। इसमें लिखा कि उचित संख्या को वर्गों में इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ और विकर्ण के योग के बराबर हो जाए। यानी हम उसको किसी भी प्रकार से कहीं से भी जोड़ें तो ये क्या होना चाहिए? बराबर आना चाहिए। इस प्रकार से ये मैजिक वर्ग दिया गया है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो मीन्स का मेरिट परीक्षा में ही पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है मीन्स का मेरिट परीक्षा के हिसाब से हमारी यहाँ पर तैयारी हो रही है। यदि जिन बच्चों को यह मालूम नहीं है कि मीन्स का मेरिट क्या होती है, तो मीन्स का मेरिट के बारे में इसी चैनल पर सारी जानकारी दी गई है और उसकी सभी वीडियो इसी चैनल पर अपलोड हैं। मीन्स का मेरिट के फॉर्म अभी उसका नोटिफिकेशन आ गया है, भरने लगे हैं। तो मीन्स का मेरिट होती क्या है? मीन्स का मेरिट की परीक्षा में पास हो जाते हैं तो सरकार 12,000 रुपया 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यानी 4 साल तक देती है। 48,000 रुपया प्रति महीने 1,000 रुपये के मान से आपके खाते में पैसा जमा होने लगता है। जो विद्यार्थी परीक्षा में पास हो रहे हैं उनको यह राशि मिल रही है। ठीक है, तो इसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। आप इस चैनल पर उसको देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि ये जो सभी जानकारियां हैं आप तक पहुंच सकें। और इस चैनल के माध्यम से इस मीन्स का मेरिट की तैयारी करवाई जाती है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस मीन्स का मेरिट परीक्षा में पास हो गए और उनको ये फ़ायदा या ये जो है राशि मिल रही है। और इसके जो है फार्म भरने का नोटिफिकेशन आ गया है, वो आप तक इसी चैनल के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तभी आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। चलिए यहाँ देखें तो इसका जो 15वां प्रश्न दिया गया है इसको समझिए। यहाँ तो जो इसमें मैजिक वर्ग दिया गया है इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। यहाँ देखें, ये जो मैजिक वर्ग है ये, ठीक है ना। तो यहाँ आपको दिख भी रहा होगा बहुत अच्छे से। तो इसको किस प्रकार से, यहाँ पे हमें संख्या नहीं दी गई है, 4 खंड इसके दिए गए थे जिनमें हमें संख्या नहीं दी गई थी, तो हम इसको किस प्रकार से भरेंगे ये देखिए। तो इसमें देखिए 32/38, 18/38, 4/38 ऋण 14/38। इस ऋण का मतलब क्या होता है कि ये तो कट जाएंगे तो धन धन की संख्या ही यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। यानी कोई भी संख्या ऋणात्मक यहाँ पे नहीं है, सभी धनात्मक मान के ही चलें। तो हम इसको यदि कहीं से भी जोड़ें, यदि सीधा जोड़ते हैं तो नीचे उत्तर सभी वर्गों का ये जो लाइनें दी गई हैं यानी स्तंभ में और हमारी ये पंक्तियों में क्या आना चाहिए? उत्तर बिल्कुल सभी का एक बराबर आना चाहिए। चाहे हम इसको ऐसे विकर्ण के रूप में जोड़ें तब भी हमारा उत्तर क्या आना चाहिए? सही आना चाहिए, मैंने एक बराबर ही आना चाहिए। तो किस प्रकार से इसको हम हल करेंगे यह समझ लीजिए। यहाँ पे देखें तो ये 32/38 दिया गया है, तो हम इसको इस प्रकार से इन संख्याओं को भर लेंगे। सबसे पहले तो ये देखें, हम इसका एक इसी प्रकार का जो वर्ग दिया गया है एक वर्ग और बना लें। ठीक है, इसको थोड़ा रफ में समझ लीजिए। इस तरीके से हमने एक और वर्ग बना दिया है और यहाँ एक और वर्ग बनाने पर हमें ये संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। हम इनको बराबर बराबर करके काट लेते हैं। तो यहाँ देखें, ये हम इसमें संख्याओं को क्या करेंगे? भर लेंगे। तो देखिए यहाँ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हमें किस प्रकार से इसको हल करना है। तो देखिए फर्स्ट खंड में यदि ये संख्या पहले यहाँ देखें तो ये 1/19 लिखी हुई है। चलिए इसको 1/19 यहाँ पे लिख दें, ये 1/19 हो जाएगी। ये संख्या हमारी कहना चाहिए तो मानक रूप में लिखी गई है। सभी संख्याओं को मानक रूप में पहले इनको बदल लीजिए। यहाँ देखें, यहाँ आ जाएगा 16/19, 2 से काट दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 16/19 ये संख्या मिल जाएगी। यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 9/19 आ जाएगी। इनको जो है
काट करके संख्या को लिख लीजिए 9/19। यहाँ 2/19 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/2 से काट लीजिए, यहाँ पर भी 2 से काट दीजिए तो 7/19 आ जाएगा। चाहो तो इनको ऋण में लिखो या ये धन ही आ जाएंगे कट करके, तो यह हो जाएगी 7/19 लिखना है इसको, 7/19। ठीक, यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद यहाँ भी काट लीजिए आप 3 से, तो यह संख्या मिल जाएगी हमें 6/19। यहाँ पर संख्याओं को काट करके लिखना है मानक रूप में, 3/19 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आप भरेंगे किस प्रकार से संख्या भरनी है। यहाँ पे हमारी संख्या दी गई थी 13/19। ठीक, ये 13/19 है। और यहाँ पे देखिए इन सभी कालमों को भर लीजिए। यहाँ पे दिया गया है 11/19 से अपन को काट करके संख्या को 2 से ये कट जाएगी संख्या। अब देखें तो यहाँ पे संख्या 20/95 है, इसमें हम भाग लगा देंगे 5 का, 5 चौके 20, 4/19 आ जाएगा। ठीक, 4/19। और यहाँ देखें तो यहाँ कितनी संख्या दी है 60, तो इसको काटिए 6 से, किससे 6 से, तो ये आ जाएगा 6 धाम 60 आ जाएगा। और 6 से काटेंगे तो 19 है, 6 के 114 होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 19। ठीक, इस प्रकार से हमें संख्याओं को भर लेना है। और यहाँ पर दिया गया है 45/57, तो ये 3 से काट दीजिए, 15/19 आ जाएगा। यहाँ पे 15/19 भरेंगे। और यहाँ पर 16 दिया है तो 2 से इनको काट लें, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये आ जाएगी 8/19। ठीक, ये हमारे सभी खंड हमने जो यहाँ पे मानक रूप में थे इस प्रकार से आप लिख लीजिए। अब इसके बाद देखें तो कौन सी संख्या हमें यहाँ इसमें नहीं दी गई थी उसको आपको इन खंडों में भर देना है। तो यहाँ देखें 1 दिया गया है, 1 के बाद 2 भी दिया है, 2 के बाद 3 नहीं दिया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3/19। कितना लिखना है, एक संख्या हमें मिल जाएगी 3/19 भरना है। दूसरी संख्या हम इसी प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे कौन नहीं दी गई है सभी को देख लीजिए, 4 तक दी गई, 5 नहीं दी गई है, तो यहाँ 5/19 ऐसा लिख लेंगे। ये 5/19 भी हमें चाहिए पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे बाकी संख्या 7, 8, 9, 10 दी गई है और 11 भी दी गई है, 12 नहीं दी गई है, तो 12/19 भी प्राप्त हो जाएगी। और इसके बाद में 13 भी यह दी गई है, 14 नहीं दी है, तो 14/19। ये 4 अंक हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे। इन 4 अंकों को कहाँ किसको रखना है ये हम दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ देखें हमें प्रत्येक कॉलम का जो जोड़ है वो कितना आना चाहिए। तो फर्स्ट वाले कॉलम को आप जोड़ लें, 7 और 2 9, 9, 9 18, 18 में 16 जोड़ दें, 16 दूनी 32 और 2 34, यानी 34 बटे हमें कितना चाहिए है 19। सभी का योग 34/19 आ रहा है, यह हम क्लियर कर लें। तो 11 1 12, 12 6 18, यहाँ भी आ रहा है 34। ठीक है, इन सभी कॉलमों का योग कितना है, कैसे भी जोड़े तो इनका योग हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है 34, इसका भी 34 हो जाएगा। और इसको जोड़ा तो इसका भी हमें मिल गया 34/19। ठीक है, ये सभी 34/19 आ रहे हैं, तो इन लाइनों का भी 34/19 ही आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें इनमें से भरना है, 3, 5, 12 और 14 में से भरना कौन सी संख्या यहाँ आना चाहिए। तो देखिए 13 दी गई थी, 6, 13 और 6 कितना हो जाएगा भाई 19। अब हमारे पास संख्या कितनी बच जाएगी। अब हम यदि इसमें जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए। देखिए 19 हमें कितना चाहिए है, 34 चाहिए। हमारे पास में संख्या 19 दी गई थी, तो हमारे पास अब कितनी संख्या और बचेगी, 15 और बचेगी। तो 15 को इस प्रकार से तोड़िए कि वह संख्या हमारी यहाँ पे 34 आ जाए। तो 12 और 3 15, तो यहाँ हम भर देंगे 3/19 और दूसरी बचेगी हमारी 12, तो यहाँ भर देंगे 12, 12/19। दो संख्या यहाँ पे भर जाएंगी ये। ठीक है, अब इसके बाद बच जाती हैं 5 और 14। तो यहाँ देखिए इस संख्या को जोड़ें तो 7 और यहाँ पे 12, 12 7 19 और 1 20। अब हमें कितनी चाहिए है 14। तो यहाँ पे जो संख्या आने वाली है वो हमारी कितनी हो जाएगी 14/19। यहाँ भर दीजिए 14/19। अब संख्या बचती है 5/19, तो यहाँ आ जाएगा 5/19। और सभी कालमों को आप यहाँ भर करके जोड़ के बता सकते हो कि ये कैसे संख्या आ गई हमारी। अब हमें इसको क्रमशः इन्हीं के रूप में लिख लेना है कि ये हम गुणा करके लिखते हैं। तो हमने फर्स्ट संख्या में क्या किया, यहाँ पर हमने इसका 4 का गुणा कर दिया। इसको गुणा के रूप में आप इनको जो संख्या है वो उनको लिख दीजिए। इसी प्रकार से 12, इसमें 2 का गुणा कर दिया, इसमें 4 का गुणा कर दिया, और यहाँ पे 2 का
गुणा कर दिया और यहाँ पे हमने 5 सत्ते 35 जिसका गुणा नहीं था उसका हमने गुणा करके ये संख्या हमें यहाँ पे प्राप्त इस प्रकार से हो जाएगी। तो आपको इस प्रकार से इस वर्ग को भरना है, यह परीक्षा में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है ये जो प्रश्न है इस प्रकार से मैजिक वर्ग दिए गए हैं। आपको ये मैजिक वर्ग समझ में आ ही गया होगा। यदि आपको कहीं से भी डाउट लगता है या है मान लीजिए समझ में नहीं आया है तो आप ज़रूर जो है इसको कमेंट्स बॉक्स से दिया गया है, कमेंट्स बॉक्स में आप इसको ज़रूर हमारे तक भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसको किस प्रकार से हल किया गया है। तो मैं ज़रूर आपको अगली वीडियो के माध्यम से इसको निश्चित ही बताऊंगा। तो ये सब आपको किस प्रकार से आपको ये वीडियो पसंद आ ही गई होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप जो है इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ ही गए होंगे। तो ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।